आखिरकार ईरान के साथ आ ही गई उसकी सबसे बड़ी ताकत। पूरी रात इजराइल के अंदर मची तबाही और अब जो होने वाला है वो देखकर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जब से अली खामनेई की शहादत हुई है तभी से ईरान के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भर गया है। ईरान की सेना के अंदर जो खून है वो पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है और अब ईरान ने इतने खतरनाक और तगड़े हमले किए हैं जिससे पूरे इजराइल का नक्शा अब बदलता हुआ नजर भी आ रहा है। जी हाँ, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो हमले कर रहे हैं इनके जवाब इन्हें इतनी तगड़ी तरीके से मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अली खामनेई की मौत के बाद अली खामनेई की जगह पर जो सुप्रीम लीडर आएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, लेकिन अली खामनेई के बेटे मोजदाब खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ना तो दूर की बात है बल्कि उनसे बात करने के लिए भी मना कर दिया है और अपनी सेना को खुला ऑर्डर दे दिया है लगातार हमले करने के लिए। और इसी ऑर्डर की वजह से ईरान ने पूरी रात इजराइल के ऊपर बम और मिसाइलें बरसाई हैं, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, वो हुआ है तेल अवीव के अंदर। जी हाँ, तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान ने फैलाया है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिरा दी गई है, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं और इतनी तगड़ी तरीके से हमले हुए हैं जिससे पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल के एयरपोर्ट पर भी लोगों के अंदर दहशत है, वहां पर से लोग भागते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जो हमले कर रहा है ईरान, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद नेतन्याहू ही है, क्योंकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर ही ईरान को उकसाया है। उन्होंने ही ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की है। सिर्फ सुप्रीम लीडर की नहीं बल्कि उनके दामाद, उनकी बहू, उनकी बेटी, सभी को इन लोगों ने मार दिया है और कई बड़े बड़े लीडर्स की जान गई है और कितने सारे नॉर्मल पीपल की भी जान इस हमले के अंदर गई है। और अब ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत आ गई है वो है जिसे ईरान ने कई सालों से पाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह अब खुले तौर पर ईरान के साथ आ चुका है। हिजबुल्लाह को कहा जाता था एक तरीके से कुंभकर्ण जो कई सालों से सो रहा था, जिसे ईरान सिर्फ पालने में लग रहा था और ऐसी ही सिचुएशन में हिजबुल्लाह की ईरान को जरूरत पड़ गई है। अब हिजबुल्लाह खुलकर आ चुका है और हिजबुल्लाह जो संगठन है वो किसी से भी डरता नहीं है। जब गाजा पर नेतन्याहू बम बरसा रहे थे तभी हमास के साथ मिलकर हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें बरसाई थी, जिसकी वजह से इजराइल को सीज फायर भी करना पड़ गया था। और अब यही हिजबुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद नेतन्याहू के देश के साथ खून की होली खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, अब और तगड़ी तबाही आपको देखने के लिए मिलने वाली है और अब ईरान ने खुले तौर पर सबको ऑर्डर दे दिए हैं कि जितने भी देश अमेरिका के साथ है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी के ऊपर हमले होंगे। क्योंकि जब अली खामनेई की हत्या की गई ये तीनों देश बिल्कुल शांत बैठे थे। ये तीनों देश खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, इस्लामिक कंट्री कहते हैं। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, दुनिया भर की मुसलमानों की रक्षा करने के लिए हैं। लेकिन उस वक्त ये कहाँ थे जब अली खामनेई के ऊपर हमले हुए, जब ईरान के ऊपर इतने जबरदस्त तरीके से हमले हुए। इनके पास बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। रमजान के मौके पर ये सिर्फ इफ्तार पार्टियों में लगे हुए हैं, ये सिर्फ बयानबाजियों में लगे हुए हैं। इन्होंने जरा सी अली खामनेई और उनके देश की मदद करने की जरूरत नहीं समझी। अली खामनेई शुरू से सिर्फ गाजा को बचाने के लिए लगे हुए थे। वो एक ऐसे नेता थे जो बंकर में जाकर छुपने की बजाय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े थे। उनका कहना था कि मुझे मरना तो है ही एक दिन, मैं अपनी कौम की हिफाजत करते हुए मरना चाहता हूँ और आज यही हुआ है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अली खामनेई जिए तो अली की तरह, मरे तो हुसैन की तरह। अब ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं सभी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन आंखों में आंसुओं के साथ एक उम्मीद भी है और वो उम्मीद ये है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला जरूर लेंगे। उनके सुप्रीम लीडर ने अपनी जान दी है अपनी कौम के लिए और उनकी कौम अब लड़ेगी और मरेगी सिर्फ उनके लिए, क्योंकि जो लीडर अपनी कौम के लिए अपनी जान दे सकता है उसकी कौम उसके लिए कुछ भी कर सकती है। यही कहना है ईरान में रहते लोगों का और अब ईरान के लोगों में पूरी तरीके से गुस्सा भर चुका है और वो कह चुके हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान से अब अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे। अब आप खुद सुनिए देश और दुनिया के लोगों का इस पूरे मामले पर, अली खामनेई की मौत पर क्या कहना है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और
ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला, और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी। बेइंतहा अफसोस का मकाम है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता को खो दिया, जिसने ना कभी झुका और ना उसे कोई झुका सका। अपनी जान की कीमत भी अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेने वाला व्यक्ति, इतिहास उनको एक बहादुर नेता के तौर पर याद करेगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसने देश को बनाने का काम किया और देश को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया, आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूँ। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। और बहादुर नेता जो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरने का प्रण लिए हो, ऐसे आदमी का चला जाना निश्चित रूप से बहुत तकलीफ है। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से बड़े बड़े नेता कहते नजर आ रहे हैं कि अली खामनेई की मौत नहीं बल्कि अली खामनेई की शहादत है। वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी कौम के लिए अपनी जान दी है, और उस वक्त उन्होंने अपनी जान दी है जब उनके साथ मुस्लिम कंट्रीज भी खड़ी नहीं थी। वो अकेले डटे रहे और अकेले लड़ते रहे और अकेले ही शहीद भी हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।